नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, थंबनेल पर लिखा हुआ है इसको पढ़े बिना ना जाना 28 को। तो दोस्तों, ईवीएस का एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओजोन परत और हरित गृह प्रभाव। दोस्तों, मुझे लगता है आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा, लेकिन दोस्तों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चंस जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है। 2 नंबर का प्रत्येक बार ईवीएस में 2011 से लेकर के 2020 तक पूछा गया है। इस बार भी इस टॉपिक से पूछने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यदि वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट डेडिकेटेड ये चैनल है, सी टेट डेडिकेटेड ये चैनल है। तो दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है, ये पहला प्रश्न आपका बनेगा। तो ओजोन परत आपकी स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल, इसी को आप हिंदी में समताप मंडल कहते हैं और इसी को आप इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, वहां पर दोस्तों अव्यवस्थित होती है। जो हमारी पृथ्वी होती है उससे लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में अव्यवस्थित होती है ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितने मीटर मीटर ऊंचाई पर है? तो 20 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी के ओजोन परत है। वहीं दोस्तों, ओजोन परत को नुकसान कैसे पहुंच रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी दोस्तों कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण और अवशोषित किया जाता है, वह आपका परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए वायुमंडल में ओजोन परत का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के ओजोन परत बनती है, O3, इसीलिए इसको O3 बोला जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के ओजोन परत बनती, ओजोन गैस बनती है। वहीं इनमें बात करूं, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के ऊपर पृथ्वी पर जीवन को बचाती है परावैंगनी किरणों से। हिंदी में परावैंगनी किरण लिख के आएगा, अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट किरण लिख के आएगा, दोनों एक ही है। परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। अब बात करते हैं, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर हमें नहीं आने देती, इसलिए उपयोगी है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। इतने तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया है अभी तक यूपी टेट में, वह सारे तरीकों से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का, समझाने का प्रयास किया है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों विकिरण कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाएगा यदि पराबैंगनी किरणें शरीर पर पड़ जाए और ओजोन परत ना हो तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए के आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं और त्वचा कैंसर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस पूछा जाएगा तो आप कह देना ओजोन दिवस जो है वह आपका 16 सितंबर को आपका ओजोन परत मनाया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, जो रेफ्रिजरेटर और एसी में जो प्रयोग किया जाता है उसको आपको याद रखना है, उसमें गैस प्रयोग की जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो आपकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहीं दोस्तों मैं बात करूं, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक कहां पर परिलक्षित होता है? ध्रुवों पर ओजोन का जो क्षरण है वह सर्वाधिक देखा गया है। अंटार्कटिका पर सबसे पहले ओजोन का क्षरण देखा गया। कहां देखा गया? अंटार्कटिका पर देखा गया। नेक्स्ट देखो पॉइंट दोस्तों, ओजोन परत के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी मेथिल क्लोरोफॉर्म, यानी सबका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी आगे आपके सामने ये भी गैसें होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हाइलोन 1211, 1301। इतनी गैसें ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ओजोन परत क्षरण नहीं करती। ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ पाया गया, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण पाया गया, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र पाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है, ओजोन परत दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ। समताप मंडल में ओजोन परत के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है दोस्तों। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है। वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है और बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ओजोन परत को दोस्तों डाप्सन यूनिट से नापा जाता है, डीयू लिख के आ जाए या डाप्सन यूनिट लिख के आ जाए, आप समझ जाना, डाप्सन यूनिट से ही नापा जाता है। ग्रीन हाउस में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी? जलवाष्प दोस्तों, ग्रीन हाउस जलवाष्प गैसें हैं। अब दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एवं ओजोन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प दोस्तों 72% ग्रीन हाउस गैस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9% और ओजोन दोस्तों 3 से 7% होता है। तो ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों कितनी कौन कौन सी गैसें? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। वहीं दोस्तों कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ओजोन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों ये मैं बात करूं वर्तमान 2014 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? चीन है। सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला चीन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों यदि आपने इतना पढ़ लिया है तो आपके ओजोन परत और ग्रीन हाउस मिलाकर के 2 नंबर पक्के हो गए। यदि इसी तरीके से बेहतरीन ट्रिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों ट्रिकी वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, हमारे लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। मिलता हूं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।